दीपावली के अवसर पर देश के युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपहार देंगे। देश भर के 75,000 युवाओं को पीएम मोदी नौकरी का उपहार देने वाले हैं। 22 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी देश के युवाओं से जुड़ेंगे और 75,000 युवाओं को नौकरी का नियुक्ति पत्र यहां पर सौंपा जाएगा। विभिन्न मंत्रालयों में ये नौकरियां दी जाएंगी। तो दीपावली पर युवाओं को उपहार यहां पर मिलने वाला है। अखिलेश जी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी बताइए कहां पर ये नौकरियां होंगी? कि देश भर में 25 राज्यों में अलग अलग ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। विभिन्न मंत्रालय हैं जिसमें कि रक्षा मंत्रालय है, रेल मंत्रालय है, डाक विभाग है, इसके अलावा अन्य जो संस्थाएं हैं, विभाग है, उनमें भी नौकरियां दी जा रही हैं। देश भर में 25 जगह पर यह कार्यक्रम 22 अक्टूबर को होगा। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 75,000 युवाओं को इन विभिन्न मंत्रालयों, विभागों में नियुक्तियों का नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। आपको याद होगा कि इसी साल जून में पीएम मोदी ने अनाउंसमेंट किया था कि अगले साल दिसंबर तक पूरे देश में केंद्र सरकार 10 लाख नौकरियां युवाओं को देंगी। ये पहला कदम उठाया जा रहा है, ये पहला चरण है और दिवाली के पहले कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ताकि दीपावली के उपहार के रूप में इसको पेश किया जा सके और इसीलिए सभी मंत्रियों की भी जिम्मेदारी लगाई गई है। अलग अलग मंत्री जो है वो अलग अलग राज्यों में रहेंगे। जैसे कि आपको बताएं हम कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा में होंगे, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया गुजरात में होंगे, सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर चंडीगढ़ में, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल महाराष्ट्र में, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव राजस्थान में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तमिलनाडु में, भारी उद्योग मंत्री महेंद्र पांडे उत्तर प्रदेश में, अर्जुन मुंडा झारखंड में, गिरिराज सिंह बिहार में, ऐसे तमाम मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान अलग अलग राज्यों में युवाओं के बीच में मौजूद रहेंगे और उन्हीं के हाथों से युवाओं को ये नियुक्ति पत्र दिलवाया जाएगा। इसके साथ साथ जो तमाम बीजेपी के सांसद हैं उन्हें भी कहा गया है कि वो इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ें और 22 तारीख को ये कार्यक्रम होना है। आप जानते हैं कि 22 तारीख को ही पीएम मोदी बद्रीनाथ से दिल्ली वापस आएंगे और उसके तुरंत बाद ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसी दिन मध्य प्रदेश में जो है पीएम आवास योजना के तहत घर भी वितरित किए जाएंगे। जी अखिलेश जी, नौकरियां ऐसा मुद्दा है जिस पर जाहिर है निशाना पर भी रही है सरकार विपक्षी नेताओं के और जरूरत भी है युवाओं की। ये इसकी मांग तो हमेशा युवा करते रहते हैं। तो एक अच्छा मौका है कि 75,000 नौकरियां मिलेंगी। तो ये रिक्त पदों पर मिलेंगी या नए अवसर भी जो है वो अब सरकार बनाने जा रही है युवाओं के लिए? देखिए, बड़ी संख्या में पद जो थे वो खाली थे और कई साल से आप जानते हैं कि अलग अलग मंत्रालयों में, विभागों में नियुक्तियां नहीं हुई थी। खासतौर से 2 साल जो कोविड का आक्रमण रहा उस दौरान भी भर्तियां रुक गई थी। तो ये उन्हीं रिक्त पदों पर भर्तियां की जा रही हैं और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। विपक्षी पार्टियां इसे एक बड़ा मुद्दा बना रही हैं और अब जबकि गुजरात, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हैं, इसके साथ साथ अगले साल 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है। तो बीजेपी और केंद्र सरकार ये जानती है कि विपक्षी पार्टियों के हाथ में किस तरह से ये एक बड़ा हथियार है। राहुल गांधी की भी जो भारत जोड़ो यात्रा हो रही है उसमें वो लगातार महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं और यही कारण है कि इसको समझते हुए सरकार ने ये कदम उठाने का फैसला किया है। जैसा हमने कहा कि पीएम मोदी ये घोषणा कर चुके हैं कि अगले साल दिसंबर तक यानी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 10 लाख नौकरियां केंद्र सरकार दे देंगी और उन्हें पता है, ये जानते हैं कि उनसे पूछा जाएगा कि नौकरियां कहां हैं और इसीलिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम 22 तारीख को आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश भर में 75,000 युवाओं को पहले चरण में ये नौकरियां दी जा रही। शुक्रिया अखिलेश जी आपका इस सब जानकारी के लिए। तो इस बार दीपावली पर ये नौकरियों का उपहार जो है युवाओं को मिलने जा रहा है। 22 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी देश के युवाओं से जुड़ेंगे और 75,000 युवाओं को नौकरियों का नियुक्ति पत्र जो है वो सौंपा जाएगा और ये नौकरियां जो है वो विभिन्न मंत्रालयों में दी जाएंगी।